ये औरत कभी भी अपनी बेटी को स्कूल गेट पर लेने नहीं जाती थी। हर बार वो बेटी को थोड़ा दूर चलकर आने को कहती, फिर गाड़ी में बैठाती। उस दिन जब औरत बेटी को लेने आई तो एक लड़के ने जानबूझकर उसकी बेटी को धक्का दे दिया। उसने उसे गरीब घर की लड़की कहकर नीचा दिखाया। फिर क्लासमेट्स हंसने लगे, कहने लगे कि तेरी मम्मी के पास गाड़ी नहीं है, इसलिए तुझे स्कूल गेट पर लेने नहीं आती। बेटी को बहुत बुरा लगा। जब वो गाड़ी में बैठी तो गुस्से में उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी आप मुझे स्कूल गेट पर लेने क्यों नहीं आती? औरत ने प्यार से समझाया, बेटा हम अपनी अमीरी छुपा रहे हैं। अगर सबको पता चल गया कि तू सबसे अमीर आदमी की बेटी है तो तुझे सच्चे दोस्त नहीं मिलेंगे। बेटी को माँ की सच्ची नीयत समझ आ गई। फिर उसने अपना फोन उठाया ताकि मम्मी की फोटो पापा को भेज सके, लेकिन उसने गलती से फोटो पेरेंट्स ग्रुप में भेज दी। जैसे ही बाकी पेरेंट्स ने फोटो देखी, सबने औरत की तारीफें करनी शुरू कर दी। लेकिन एक घमंडी औरत जो खुद को गू ग्रुप के सीईओ की बीवी बता रही थी, जल गई। उसने कहा कि ये लग्जरी कार मेरे हस्बैंड की है। फिर वो और कुछ औरतें गाड़ी के पास आ गईं ताकि औरत को झूठा साबित कर सके। जब औरत ने देखा कि ग्रुप में शेयर की गई गाड़ी की फोटो बिल्कुल उसकी गाड़ी जैसी थी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उस गाड़ी को सिर्फ 2 ड्राइवर ही चलाते थे। फिर उसने अपने ड्राइवर से पूछा, गाड़ी की देखभाल कौन करता है? ड्राइवर ने जब दूसरे ड्राइवर का नाम लिया तो घमंडी औरत घबरा गई, क्योंकि वो उसका पति ही था। अब सच सामने आ गया। उस औरत ने अपने पति के ओहदे का गलत फायदा उठाकर खुद को सीईओ की बीवी बताया था और ये भी झूठ बोला कि गाड़ी उसके पति ने उसे गिफ्ट में दी है। फिर उसने गुस्से में कहा, तुरंत इस गाड़ी से बाहर निकलो। लेकिन जब बेटी ने कहा, मुझे डर लग रहा है, तो औरत ने ड्राइवर को घर ले चलने को कहा। घमंडी औरत ने फिर गुस्से में एक वॉइस मैसेज भेजा, अगर इस औरत ने मेरी गाड़ी गंदी कर दी तो ये जिंदगी भर भरपाई नहीं कर पाएगी। ये सुनकर औरत हैरान रह गई। उसे लगा कि उसके पति की कहीं और भी एक बीवी है। पर बेटी बोली, पापा का पूरा पैसा तो मम्मी संभालती है। अगर पापा दूसरी औरत रखना भी चाहें तो उनके पास पैसे ही नहीं होंगे। मगर घमंडी औरत फिर भी चुप नहीं हुई। उसने टीचर से कहा, इस औरत को ग्रुप से निकालो। टीचर ने भी हाँ में हाँ मिला दी और कहा कि बच्चों को गलत सीख मिल रही है। औरत ने समझाने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने उसकी बात काट दी। फिर घमंडी औरत ने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी का इनवाइट सब पेरेंट्स को भेजा, सिर्फ औरत और उसकी बेटी को छोड़कर। लेकिन जब औरत ने देखा कि पार्टी ग्रीनफील्ड विला में हो रही है तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे याद आया कि उसके पति की एक विला भी उसी नाम से सबर्ब्स में थी। घर जाकर औरत ने पति से बात नहीं की। पति को कुछ समझ नहीं आया तो बेटी ने वही सवाल पूछे जो माँ ने उसे पहले ही याद करवा दिए थे। बेटी ने हिंट दिया, आज हमारी लिमिटेड एडिशन कार को किसी और औरत ने अपना बताया। अब सीईओ को सब समझ आ गया। उसने वही कसम खाई कि मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और उसने अपने असिस्टेंट को सच पता लगाने भेजा। बेटी को खुश करने के लिए सीईओ ने इंटरनेशनल ट्रिप प्लान की। अगले दिन सब एयरपोर्ट जाने के लिए बैग पैक कर चुके थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब औरत ने सोचा कि बेटी को ग्रीनफील्ड विला ले जाया जाए। उधर घमंडी औरत ने अपने पति, जो असल में ड्राइवर था, को ग्रीनफील्ड विला का दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी वहां कर सके। वो पूरी शान से बोल रही थी, ये विला मेरे हस्बैंड का है। मगर अगले ही पल औरत और उसकी बेटी वहां पहुंच गए। सामने का नजारा देखकर औरत दंग रह गई। औरत ये देखकर हैरान रह गई कि उसके फैमिली विला में किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसने वार्न किया कि ये ट्रेसपासिंग है और ये इलीगल है, लेकिन इंपोस्टर जरा भी नहीं डरी और बाकी पेरेंट्स को साथ मिलाकर उस औरत को वर्बली अब्यूज करने लगी। सबने उसे एक्यूज किया कि उसने सीईओ की लग्जरी कार चुरा ली है और अब इस विला की मालकिन होने का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा, तू चाहे जितने भी एक्सपेंसिव कपड़े पहन ले, तू हाई सोसाइटी की नहीं लगती, और उसने उसे तुरंत निकल जाने का ऑर्डर दे दिया। तभी इंपोस्टर के बेटे ने उस औरत की बेटी को झूठी कहकर इंसल्ट किया और कहा कि वो उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लायक नहीं है। जब क्लासमेट्स उसकी बेटी का मजाक उड़ा रहे थे, औरत समझ गई कि स्कूल में भी उसकी बेटी को बुली किया जाता है। गुस्से में उसने अपनी डायमंड रिंग निकाली और उस लड़के को सबक सिखाया जो उसकी बेटी को बुली कर रहा था। तभी एक और पेरेंट बीच में आई और बोली कि लड़की का बुली होना उसकी खुद की गलती है। ये सुनकर औरत का पारा चढ़ गया और उसने उस पेरेंट को 2 थप्पड़ जड़ दिए। तभी एक और पेरेंट चिल्लाई, देखो किसी और के विला में आकर मारपीट कर रही है। उसने इंपोस्टर से सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाने को कहा ताकि उसे बाहर फेंका जाए। औरत पहले सोची थी कि सिक्योरिटी से पूछकर सच सामने लाएगी, लेकिन जब उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा तो वो समझ गई कि ये ओरिजिनल गार्ड्स नहीं थे। उसने नोटिस किया कि असली सिक्योरिटी यूनिफॉर्म तो उन फॉरेन एम्प्लॉयज ने डिजाइन की थी जिन्हें उसने हायर किया था। इसका मतलब था कि इंपोस्टर ने बाहर से सिक्योरिटी बुला ली थी। लेकिन बाकी पेरेंट्स इंपोस्टर को ही असली मालकिन मान रहे थे और औरत पर सीईओ की वाइफ को डिफेम करने का इल्जाम लगाने लगे। इंपोस्टर ने अपना झूठ बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को औरत पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन औरत झट से चिल्लाई, रुको। उसने बताया कि ये विला सीईओ की बहन मैनेज करती है तो वो खुद उसे कॉल करेगी। लेकिन जैसे ही उसने सीईओ की बहन को कॉल किया, कॉल नहीं लगी। बाकी पेरेंट्स हंसने लगे, देखो इसका झूठ पकड़ में आ गया, इसका मतलब इसको सीईओ की बहन का नंबर तक नहीं पता। तभी इंपोस्टर ने भी सीईओ की बहन को कॉल किया और फोन उठते ही सीईओ की बहन ने उसे सिस्टर इन लॉ के नाम से विश किया और उसके बेटे को भी बर्थडे विश भी किया। औरत दंग रह गई, ये कैसे हो सकता है? असल में इंपोस्टर का हस्बैंड सीईओ का ड्राइवर था और सीईओ की बहन का ड्राइवर से अच्छा रिलेशन था, इसलिए उसने बिना सोचे उसे विश कर दिया। अब सब पेरेंट्स औरत को फ्रॉड कहने लगे। तभी उसकी बेटी ने चिल्लाकर कहा, सीईओ की बहन मेरी बुआ है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। औरत ने सोचा कि शायद उसकी बहन बिजी होगी तो उसने दोबारा कॉल करने का सोचा, लेकिन इंपोस्टर ने झट से उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया और तोड़ दिया। फिर उसने
उसने एक डंडा उठाया और बोली, अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इम्पोस्टर ने लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया और कहा कि वो स्कूल में भी चोरी करती है। औरत ने गुस्से में डंडा छीन लिया और सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे हटने को कहा। बाकी पेरेंट्स इम्पोस्टर को खुश करने के लिए लड़की पर झूठे इल्जाम लगाने लगे। उन्होंने कहा, जब सीईओ आएंगे तो तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन औरत को कोई टेंशन नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, सीईओ को बुलाओ। इम्पोस्टर को डर था कि उसका सच सामने आ जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से टीचर की तरफ इशारा किया। टीचर ने इम्पोस्टर से पहले ही गिफ्ट ले लिया था, इसलिए अब वो उसका साथ देने को मजबूर थी। टीचर ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मैंने खुद इसे चोरी करते देखा था। फिर उसने लड़की से जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश की। लड़की ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने इसे इम्पोस्टर के बेटे का सफायर नेकलेस अपने बैग में रखते देखा था। तभी इम्पोस्टर के बेटे ने भी कंफर्म किया, हाँ, इसने मेरी चीजें चुराई हैं, ये हमारी स्कूल के लायक नहीं है। बाकी क्लासमेट्स भी हंसने लगे और बोले, इसे हमारी स्कूल से निकाल दो। औरत जानती थी कि उसकी बेटी बेगुनाह है। उसने टीचर से पूछा, तुम ये सब बोल कैसे सकती हो? इम्पोस्टर के दबाव में आकर टीचर ने लड़की को जोर से धक्का दिया। लड़की नीचे गिर गई और तभी उसके बैग से सफायर नेकलेस बाहर आ गिरा। बताया कि उसके पति ने उसे बर्थडे पर ऐसा ही नेकलेस गिफ्ट किया था, पर उसे ढेर सारे गिफ्ट्स मिले थे, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं था। जब लड़की ने चोरी के इल्जाम से इनकार किया तो इम्पोस्टर ने जबरदस्ती उसे जमीन पर घुटने टेकने और माफी मांगने को कहा। बेटी की सेफ्टी के लिए औरत के पास कोई चारा नहीं था, तो उसे मजबूरी में इल्जाम कबूल करना पड़ा। पर इम्पोस्टर को इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसीलिए उसने बाकी पेरेंट्स को इशारा किया कि वो औरत को थप्पड़ मारे। ये देखकर लड़की का दिल टूट गया, पर औरत ने दर्द सहते हुए बेटी से पूछा, तुम्हारे बैग में ये नेकलेस आया कैसे? लड़की बोली, इस पर आपकी नेम एंग्रेव है, इसलिए मैंने इसे बैग में रख लिया। तभी औरत को याद आया कि उसका सैफायर नेकलेस तो हमेशा उसकी ड्रेसिंग रूम में रहता था, तो फिर ये नेकलेस इम्पोस्टर के पास कैसे पहुंचा? उसने फौरन इम्पोस्टर से कहा, अगर ये नेकलेस तेरा है तो दिखा, इस पर कोई एंग्रेविंग है या नहीं? इम्पोस्टर घबरा गई। उसने कहा, ये टॉप क्लास ज्वेलरी है, इस पर कोई एंग्रेविंग नहीं हो सकती। पर टीचर ने नेकलेस चेक किया और उस पर औरत का नाम लिखा था। इम्पोस्टर पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके शॉफर पति ने चोरी का नेकलेस असली सीईओ की बीवी से ही क्यों चुरा लिया। अब सबूत हाथ में था। औरत ने सीधा इल्जाम लगाया कि इम्पोस्टर और उसके शॉफर ने मिलकर उसकी कार की चाबी और नेकलेस चुराया। फिर उसने पूछा, आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? इम्पोस्टर डर गई। उसने कहा, मैं इस शॉफर को जानती भी नहीं, पर उसका बेटा बोलने ही वाला था कि शॉफर उसका बाप है। तभी इम्पोस्टर ने झट से उसका मुंह दबा दिया। फिर सबके सामने उसने ऐलान कर दिया कि उसका पति ही सीईओ है, वो विला और कार उसी के नाम पर है और नेकलेस को लड़की ने चोरी करके उस पर खुद का नाम खुदवाया है। ये सुनते ही बाकी पेरेंट्स ने औरत को फिर दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, इतने महंगे नेकलेस पर एंग्रेविंग करवाकर इसे बर्बाद कर दिया। इम्पोस्टर हंसते हुए बोली, तू तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती, पर तुझे इतना पसंद है ना, तो ले ले। पर जैसे ही औरत नेकलेस लेने आगे बढ़ी, इम्पोस्टर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। औरत को नेकलेस से ज्यादा उसकी इज्जत की परवाह थी, पर यह उसके पति का गिफ्ट था, इसलिए उसने झुककर उठाने की कोशिश की। तभी इम्पोस्टर ने उसके हाथ पर पैर रख दिया। तेरा पति तो एक मामूली मजदूर है, मैं चाहूं तो इसे फेंक भी दूं, पर तुझे कभी नहीं दूंगी। मां की चोटिल उंगलियां देखकर लड़की का दिल टूट गया। उसने फौरन अपनी स्मार्ट वॉच से अपने पापा को कॉल किया, पर इम्पोस्टर के बेटे ने वॉच को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। उन्होंने कहा, तेरा बाप आ भी गया तो क्या करेगा, वो तो एक मामूली एम्प्लॉय है। पर सीईओ ने कॉल पर सब सुन लिया था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा, ड्राइव करो, अभी इसी वक्त विला पहुंचो। उधर एक पेरेंट ने इम्पोस्टर को खुश करने के लिए औरत को बाहर निकालने की कोशिश की, पर औरत ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो एक महंगे फूलदान से टकरा गया। इम्पोस्टर ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, इसने सीईओ के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। पर औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे नहीं पता तेरा पति कौन है, पर अगर मेरे पति ने धोखा दिया तो मैं उसे खाली हाथ बाहर निकाल दूंगी। फिर उसने पूरे आत्मविश्वास से ऐलान किया, मैं ही असली सीईओ की वाइफ हूँ। सब दंग रह गए, पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि सबने ये मान लिया कि वो सिर्फ सीईओ की रखेल है। और एक औरत ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। तभी इम्पोस्टर लड़की पर तंज कसने वाली थी, पर औरत ने पलटकर उसे 3 थप्पड़ जड़ दिए। पहला, किसी को बेइज्जत करने के लिए, दूसरा, किसी के घर पर जबरन कब्जा करने के लिए, और तीसरा, मेरी बेटी को बुली करने के लिए। इम्पोस्टर पूरी तरह गुस्से में पागल हो गई। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को औरत को पकड़ने का हुक्म दे दिया। तभी एक नया अपॉइंटेड बटलर सिक्योरिटी टीम के साथ वहां पहुंचा, लेकिन वो नया था, इसलिए उसने असली सीईओ की बीवी को पहचाना नहीं। जब उसने देखा कि इम्पोस्टर के हाथ में सीईओ का एक्सक्लूसिव एक्सेस कार्ड था, तो उसने बिना सोचे समझे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दिया, इस औरत को सबक सिखाओ। पर ऐन मौके पर सीईओ की कार विला के गेट पर आकर रुक गई। सीईओ ने जैसे ही उस औरत को अपनी पत्नी कहकर पुकारा, तब सबको समझ आ गया कि असली गड़बड़ क्या थी। वो इम्पोस्टर असल में सीईओ की वाइफ बनकर घूम रही थी और उसने उसकी लग्जरी कार और मैंशन तक चुरा लिया था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, टीचर ने तुरंत सफाई दी कि उसकी बेटी पर चोरी का झूठा इल्जाम उसी इम्पोस्टर ने लगाया था। फिर उसने वो ब्रेसलेट दिखाया जो इम्पोस्टर ने उसे दिया था। सीईओ ने झट से पहचान लिया कि ये वही ब्रेसलेट था जो उसने कभी अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। पर सब सोच में पड़ गए कि आखिर इम्पोस्टर ने इतनी आसानी से लग्जरी कार, ब्रेसलेट और मैंशन का दरवाजा कैसे खोल लिया। जब इम्पोस्टर का हस्बैंड आया, तब असली सच्चाई सामने आई। पता चला कि इम्पोस्टर का पति सीईओ की मां का ड्राइवर था। बस अपनी शान दिखाने के लिए उसने अपने पति से लग्जरी कार और मैंशन चोरी करवाई और सीईओ की वाइफ बनकर इतराती रही। लेकिन फाइनली असली सीईओ की वाइफ ने उसे एक्सपोज कर दिया। मगर ट्विस्ट ये आया कि ड्राइवर ने खुद सारी चोरी की जिम्मेदारी ले ली और बोला कि उसकी वाइफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी दोनों को पुलिस उठा ले गई। उधर टीचर और बाकी पेरेंट्स भी किसी और की प्रॉपर्टी डैमेज करने के आरोप में पुलिस के हवाले हो गए और इस तरह से ये पूरा ड्रामा फाइनली खत्म हुआ। लेकिन ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि सीईओ की छोटी बहन ने सही टाइम पर कॉल नहीं उठाया, जिस वजह से सीईओ की वाइफ अपने आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाई और इम्पोस्टर और बाकी पेरेंट्स ने उसे खूब तंग किया। फिर भी उसने छोटी बहन को ब्लेम नहीं किया क्योंकि उसी ने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी बेटी को स्कूल छोड़ दे। अब असली बवाल तो तब मचा जब सीईओ की मां अचानक भड़क गई। उसने गुस्से में अपनी बहू को डांटना शुरू कर दिया कि उसने ड्राइवर को बिना पूछे जॉब से निकाल कैसे दिया। वैसे भी
सास को अपनी बहू कभी पसंद नहीं थी तो उसे मौका मिल गया उसे ताने देने का। सास का कहना था कि ड्राइवर उनके घर में 10 साल से काम कर रहा था और वो उसे अपने बेटे जैसा मानती थी, यहाँ तक कि उसे गोद लेने तक का सोचा था। सीईओ की वाइफ कुछ बोल पाती इससे पहले ही सास ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सीईओ ये सब देख के टेंशन में आ गया, लेकिन उसकी वाइफ ने साफ कहा कि ड्राइवर चोरी करता पकड़ा गया है तो अब वो इस घर में नहीं रह सकता। और वैसे भी ड्राइवर और इम्पोस्टर का बेटा स्कूल में उसकी बेटी को तंग करते थे, लेकिन सीईओ की माँ को इस सब पर भरोसा नहीं था। उल्टा उसे तो ये सब पेटी बातें लग रही थी। उसने अपनी बहू को ताने मारे कि वो बस जल रही है क्योंकि इम्पोस्टर ज्यादा सुंदर और संस्कारी लगती है और उसने पहली बार में बेटा पैदा किया जबकि उसकी बहू ने सिर्फ बेटी को जन्म दिया। सीईओ की वाइफ ने जब ये सुना तो गुस्से में बोली कि उसे अपनी बेटी से बहुत प्यार है और उसे किसी इम्पोस्टर से जलने की जरूरत नहीं और वो दूसरी बार माँ बनने के मूड में भी नहीं है। ये सुनते ही सीईओ की माँ और भड़क गई। उसे डर था कि कहीं $100 अरब की फैमिली एम्पायर बिना वारिस न रह जाए, लेकिन सीईओ की वाइफ ने तगड़ा जवाब दिया, मेरी बेटी भी इस एम्पायर की वारिस बन सकती है। मगर सास का दिमाग बेटे के पीछे ही अटका था। उसे लगा कि एक ग्रैंड डॉटर इस घर की वारिस बनने के लायक ही नहीं। सीईओ ने जब अपनी माँ की ये सोच देखी तो दोनों में जबरदस्त बहस हो गई और तभी सास के दिमाग में एक घटिया प्लान आया। अगर पोती रास्ते से हट जाए तो बेटा पैदा करने का ऑप्शन खुला रहेगा। इसी के चलते उसने ड्राइवर और इम्पोस्टर को जेल से छुड़वाया और उन्हें अपनी पोती को अगवा करने का आदेश दे दिया। फिर जिस दिन सीईओ की बहन ने बच्ची को स्कूल छोड़ा, इम्पोस्टर ने अपनी सास को वादा किया कि वो बच्ची को इस घर में कभी लौटने नहीं देगी। जैसे ही सीईओ की बहन स्कूल गेट से निकली, इम्पोस्टर के पति ने एक नया नाटक शुरू कर दिया। वो अंधा आदमी बन गया और जानबूझकर अपना फोन नीचे गिरा दिया। मासूम बच्ची ने भलाई में फोन उठाया और उसे थमाया और उसी पल उसे कार में खींच लिया गया। दूर से ये सब देख सीईओ की बहन को शक हुआ और उसने फौरन अपनी भाभी को कॉल किया। औरत को जब पता चला कि उसकी बेटी गायब हो गई है तो वो घबरा कर उसे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसकी सास को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा वो अब भी उसी रट में लगी थी कि जल्दी से पोता पैदा करो। गुस्से में औरत ने एक झटके में टेबल उलट दी और सीधा अपनी सास पर इल्जाम लगाया कि बुजुर्ग होने के बावजूद वो जरा भी इज्जत करना नहीं जानती। उसे पूरा यकीन था कि बेटी के गायब होने के पीछे उसकी सास का ही हाथ है। औरत ने साफ साफ धमकी दी, अगर उसकी बेटी नहीं मिली तो इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ उसकी सास को भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो तेजी से स्कूल की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने स्कूल के गेट की सीसीटीवी फुटेज देखी और पता चला कि कोई नकली औरत बनकर उसकी बेटी को उठा ले गई थी। बिना एक पल गवाए उसने फौरन अपनी बेटी की फोन वॉच के लोकेशन को ट्रैक किया और सीधा उस जगह निकल पड़ी। उसी वक्त वो छोटी बच्ची शहर के बाहरी इलाके में एक खाली पड़े फैक्ट्री में थी। जिसने उसे अगवा किया था वो औरत बदला लेना चाहती थी क्योंकि औरत ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी थी, जिससे उसका पति सीईओ के ड्राइवर की नौकरी से निकाल दिया गया और उनके बेटे को स्कूल से भी बाहर कर दिया गया। बदले में अब वो औरत उसकी बेटी को बेचकर पैसे कमाने वाली थी। जब वो औरत वॉशरूम गई तो छोटी बच्ची ने उस आदमी से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। जैसे ही आदमी ने उसकी भूख का एहसास किया उसने बच्ची को वहीं रहने को कहा और खुद खाना लाने बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वो निकला बच्ची ने जल्दी से अपने हाथों की रस्सी खोली और भाग गई, मगर गलती से उसने अपना बैकपैक और फोन वॉच वहीं छोड़ दी। जब किडनैपर्स को पता चला कि बच्ची भाग गई है तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट के खंभे के अंदर छिपी हुई थी। आदमी ने झट से उसे बाहर खींच लिया। तभी वो नकली औरत बच्ची को गालियां देने लगी, लेकिन बच्ची ने जोर जोर से चिल्लाकर मम्मी पुकारना शुरू कर दिया। उसी वक्त औरत को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी हो। उसने झट से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने बताया कि फोन वॉच की लोकेशन आगे एक पुराने सुनसान गोदाम में दिखा रहा है, लेकिन औरत को अपनी माँ की सिक्स्थ सेंस पर भरोसा था। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरकर दौड़ लगा दी। वो सही निकली। सामने ही उसने देखा कि नकली औरत उसकी बेटी को पकड़े खड़ी थी और धमका रही थी। औरत ने गिड़गिड़ा कर कहा कि वो उसकी बेटी को कुछ न करे, अगर कोई बदला लेना है तो सिर्फ उसी से ले। लेकिन वो औरत तो गुस्से से भरी पड़ी थी। उसने कहा कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली यही औरत है, इसलिए वो भी अपनी बेटी को खोने का दर्द महसूस करे। औरत मजबूरी में घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगी कि उसकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन वो नकली औरत जिद्दी थी। उसने मना कर दिया। तभी आखिरी मौके पर पुलिस आ गई। उन्होंने तुरंत नकली औरत को गोली मार दी और उसके आदमी को पकड़ लिया। औरत दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उसे गले से लगा लिया। घबराकर उसने पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? बच्ची सदमे में थी और बेहोश हो गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो जल्द ही होश में आ जाएगी। अब औरत को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी सास उसे और उसकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सीईओ से अलग हो जाएगी, लेकिन सीईओ ने कहा कि उसने पहले ही अपनी माँ को विदेश में छुट्टी पर भेज दिया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ बाहर वालों के साथ मिलकर उसकी बेटी के किडनैपिंग की साजिश रचेगी। औरत ने कहा कि वो अब पुराने दुखों को याद नहीं करना चाहती, बस वो इतना चाहती है कि अब से सिर्फ वो तीनों शांति से रहे। तभी उसकी बेटी की आंखें खुल गईं।